अभी बीजेपी से मंसूर मनहास मेरा नाम है। मैं पिछले 24-25 साल से बीजेपी में हूँ। देखिए, जहाँ तक अभी मैडम ये कह रही हैं परवेश चौहान जी कि भारतीय जनता पार्टी में पहाड़ियों ने धोखा किया है। आप मुझे 2,11,000 वोट फर्स्ट टाइम पहाड़ियों का जो मिला है इन कैंडिडेट को, हमारे चाहे सुंदरबनी से अपना नौशहरा से रविंद्र रैना जी हो 27,000 वोट लिया, विमोद जी है 1400 वोट से आ रहे हैं 27,000 लिया, जो 26,000 वोट इकबाल मलिक जी ने लिया वो भी पहाड़ियों ने लिया, जो अभी मेंढर में जो 17,000 वोट मुर्तजा खान ने लिया वो भी पहाड़ी है। और जहाँ तक आप मेंढर अपना सुरनकोट की बातें, फिर मुश्ताक भारी साहब अभी इस दुनिया में नहीं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने भी 23,000 वोट दिए। तो कहीं ना कहीं ये जो कह रहे हैं कि पहाड़ियों ने वोट नहीं दिए, जहाँ पार्टी 200 वोट लेती थी किसी जमाने में, आज वहाँ 20 से 25-27,000 वोट जा रहा है। जहाँ तक ये पुंछ की सीट की बात करें, ये पुंछ की सीट तो इन्होंने खुद हरवाई है। वहाँ पर जो 34,000 की 44,000 वोट गुजर बिलादरी का था, तो क्या चौधरी घनी ने कितना वोट लिया वहां से? 20,000। उस 20,000 में 18,000 हिंदू बिलादरी का वोट पड़ा हुआ है। तो कहाँ गुजरों ने वोट दिए? आप वकार कह रहे हैं कि बुदल में जो जो सीट हारी है चौधरी जुल्फकार की, वहां पर आप ये देखो कि वहां पर 17 से 18,000 राजपूत और ब्राह्मण का वोट है, वो मिला है भारतीय जनता पार्टी को। वहां पे गुजरों ने कहा वोट दिए हैं? अब ये कहें कि पहाड़ियों ने वोट नहीं दिए हैं, पहाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, पहाड़ियों ने बढ़ चढ़ के वोट दिए हुए हैं। ये जो फैक्टर है हमारे हारने का, सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे यहाँ पुंछ रजौरी को जो अनंतनाग के साथ जोड़ा हुआ, और वहां पर सिर्फ मियाँ फैक्टर चला। मियाँ जो मियाँ अल्ताफ साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका एक ऐसा जोर चला कि उन्होंने एक दूसरा थोड़ा सा एक जो मौलवियों का जो हमारे जामा मतलब मौलवी थे या ऐसा कि कुछ ऐसा सिस्टम चला, तो उस वजह से हमें थोड़ा वोट कम पड़ा है। पर पहाड़ियों ने सिर्फ 2,11,000 वोट दिए, वो कहाँ से आए सर? आप कह रहे हैं कि गुजर बिलादरी का कैंडिडेट चौधरी घनी था, अपने एक सीट पे अपना जुल्फकार चौधरी साहब थे, उनको तो जो उन्होंने वोट लिया उसमें 17,000 वोट तो हिंदू बिलादरी का है ना। वहां पर जो पहाड़ी मुस्लिम है और पहाड़ी हिंदू बिलादरी के हैं, उन्होंने 17,000 वोट दिया। तो पुंछ की ये बात कर रही है प्रवेश चौहान जी के पुंछ में इन्होंने वोट दिलाए। कहाँ है चौधरी घनी का अपना पिछली इलेक्शन में आजाद उम्मीदवार उन्होंने 15,000 वोट दिया, वो वोट कहाँ है? जो पुंछ में वोट मिला है 20,000, उसमें से 16 से 17,000 हिंदू बिलादरी का वोट है, और उसमें मुसलमान बिलादरी पहाड़ियों को भी वोट है। तो ये कह रहे हैं कि पहाड़ियों ने वोट नहीं दिए, ये गलत है सर। मैं ये कह इनको ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करना चाहिए नहीं पहाड़ी धोखेबाज हैं, पहाड़ी सर, पहाड़ी धोखेबाज नहीं है ये। इनको जो इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किए ये इन्होंने गलत इस्तेमाल करी है। ये शुरू से जो पहाड़ियों के इनका एक जो जहर था वो ये शुरू से करते। आप मुश्ताक भारी की आपने डेथ पर देखा होगा कैसे कैसे लोगों ने कमेंट किए, और इन्हीं की बिलादरी से सभी के सभी ताल्लुक रखते हैं। तो ये इनका ये फैमिली कि पहाड़ियों ने धोखा दिया, पहाड़ियों ने कोई धोखा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये है कि गुजर बिलादरी का भी वोट जो किसी कैंडिडेट को मिलना था। अभी आप बताइए ना मुझे, चौधरी घनी और अपना जुल्फकार चौधरी ने कितना गुजर बिलादरी का अपना वोट लिया? पहाड़ियों ने तो दिल खोल के वोट दिए। तो मेरा कहने का मतलब है ये सर सरासर इल्जाम है कि पहाड़ियों को पहाड़ी बिरादरी ने भारतीय जनता पार्टी से धोखा किया। कुछ लोकल फैक्टर होते हैं, लोकल लीडर का भी एक फैक्टर होता है, उस बेस पर जो है जैसे कि थाना मंडी सीट जो हारी है वो एक लोकल बेस आ गया, मेंढर आ गया। ऐसे तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहाड़ियों ने कोई धोखा नहीं किया। पहाड़ियों ने अभी भारतीय जनता पार्टी है, जहाँ पार्टी 200 वोट कभी लेती थी, आज की आप ग्राफ देखिए कि पहाड़ी कितने परसेंटेज पर पहाड़ियों को वोट लिया। थैंक यू सर।